नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत और मैं हूं प्रियंका। स्वास्थ्य आराधना का पर्व है शीतला अष्टमी। ये पर्व चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है। भगवती शीतला माता को भोग लगाने से एक दिन पहले खाना तैयार किया जाता है और दूसरे दिन माता को भोग लगाकर उसकी प्रसादी वितरित की जाती है। हर घर में शीतला माता की पूजा अर्चना कर उनसे स्वास्थ्य के प्रति कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है। व्रत, तीज और त्योहार हमारी सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक हैं। शीतला अष्टमी का पर्व धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना के साथ सांस्कृतिक परिवेश को उजागर करता है। ऋतु परिवर्तन के संधि काल में आने वाले इस धार्मिक पर्व को मनाने के पीछे हमारे खान पान में बदलाव का भी संकेत मिलता है। बसंत का जाना, ग्रीष्म ऋतु का आगमन और उसके अनुरूप खान पान और आचार विचार में परिवर्तन करके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का एहसास कराता है शीतला अष्टमी का पर्व। ऐसी मान्यता है कि इस दिन के बाद बासी खाना खाना बंद कर दिया जाता है, यानी इस व्रत में गर्मी के अनुकूल भोजन करने का संदेश है। चूंकि इस व्रत पर एक दिन पूर्व बनाया हुआ भोजन किया जाता है, इसलिए इस व्रत को बासोड़ा या बसियोड़ा भी कहा जाता है। शीतला माता की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस पर्व में श्रद्धालु शीतला माता की ठंडे भोजन पदार्थों का भोग लगा के पूजा करते हैं। महिलाएं शीतला माता की मंदिरों में जाकर या फिर घर में प्रतीक के रूप में शीतला माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा अर्चना करती हैं और एक दिन पहले बनाए गए खाद्य पदार्थों का भोग लगाती हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से वह अपना आशीर्वाद देती हैं और बच्चों को चेचक, हैजा जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाती हैं, रोगों के संक्रमण से बचाती हैं। तीज, त्योहार और पर्वों की मान्यता भले ही धर्म से जोड़कर देखी और समझी जा रही हो, लेकिन इसके पीछे कई वैज्ञानिक आधार भी हैं जो हमें निरोगी बनाने रखने में सहायक होते हैं। शीतला को चेचक के नाम से भी जाना जाता है। सदियों से चेचक जैसी बीमारी से बचने के लिए शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस बीमारी के बारे में हमारे लोक गीतों में काफी वर्णन मिलता है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे धर्म, व्रत और उपासना से जोड़कर ये बताया गया है कि आसपास के वातावरण को शुद्ध और साफ रख करके कई बीमारियों से बचा जा सकता है। यानी हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखकर वातावरण को शुद्ध रखें तो चेचक जैसी बीमारियां नहीं फैलेंगी। इस दिन आखिरी बार बासी भोजन यानी कि एक दिन पहले बनाया हुआ खाद्य पदार्थ का सेवन किया जा सकता है। इसके बाद से बासी भोजन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन के बाद बासी भोजन किया जाए तो स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं। चूंकि ये पर्व गर्मी की शुरुआत में पड़ता है, लिहाजा गर्मी के मौसम में घर की साफ सफाई, शीतल जल, ताज़ा भोजन और एंटीबायोटिक गुणों से युक्त नीम का विशेष प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। कथा, किस्सों और कहानियों के माध्यम से ही सही, हमारे सांस्कृतिक परिवेश के कई ऐसे पहलू हैं जो दिखते अनूठे हैं, लेकिन उनके बारे में कई रहस्य हैं जो हमें किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। शीतला माता के पूजन और अर्चना में भी ये त्योहार धार्मिक आधार पर हमारी चेतना को जगाए रखता है। यही वजह है कि हम सभी धार्मिक पर्व, व्रत और त्योहार को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इनमें एक विश्वास होता है, एक भावना होती है और एक समर्पण होता है। यही वजह है कि समय अंतराल के बाद भी और आधुनिक परिवेश के साथ रहते हुए हम आज भी शीतला अष्टमी का पर्व हो या कोई अन्य, सभी को उत्साह के साथ मनाते हैं। इनमें धार्मिक भावनाओं के साथ हमारा सांस्कृतिक परिवेश भी झलकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।